हूं कि ईश्वर अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखे। आप सभी मकर राशि के जातकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अक्सर हम सोचते हैं कि काश हमारे पास बेहतर मौके होते, ज़्यादा पैसा होता या सही साथ होता। हम सफलता के लिए बाहरी संसाधनों यानी पंखों का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इतिहास उन लोगों ने रचा है जिनके पास पंख नहीं बल्कि कुछ और था। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम आपकी राशि यानी मकर राशि के जीवन की किताब के अगले कुछ पन्नों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि सितंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक की ये महत्वपूर्ण अवधि आपके लिए क्या बड़े संकेत और संदेश लेकर आ रही है। हम ग्रहों के हर छोटे बड़े गोचर को, हर बनने वाले योग को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि इसका आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, आपका करियर, आपकी फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी हेल्थ पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो एक शांत मन के साथ बैठ जाइए और चलिए इस ज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं ताकि आप आने वाले कल का स्वागत पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ कर सकें। सितंबर से दिसंबर 2025 तक के ये 4 महीने मकर राशि के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड यानी एक परिवर्तनकारी दौर साबित होने वाले हैं। इस अवधि की पटकथा कुछ बहुत ही शक्तिशाली ग्रह गोचर लिख रहे हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आइए पहले इस अवधि की बड़ी तस्वीर को समझते हैं। सबसे बड़ी और शुभ घटना है आपके राशि के स्वामी शनिदेव का मार्गी होना। शनिदेव जो कर्म और न्याय के देवता हैं, अब तक वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे थे, जिससे आपके कामों में एक तरह की रुकावट या सुस्ती बनी हुई थी। लेकिन 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। ये ऐसा है जैसे किसी गाड़ी पर लगा हुआ ब्रेक हट जाए। आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और प्रयासों का पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना है देवगुरु बृहस्पति का अति शुभ गोचर। 18 से 19 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक की छोटी सी अवधि के लिए ज्ञान और सौभाग्य के ग्रह बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जो कि आपका सप्तम भाव है। सप्तम भाव होता है विवाह का, व्यापार का और समाज में आपकी पहचान का। यहाँ पर बृहस्पति का उच्च का होना हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। ये एक दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली योग है जो 12 वर्षों में एक बार बनता है और ये आपके वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तीसरा बड़ा योग आपके कर्म स्थान पर बन रहा है। आपके लिए सबसे शुभ ग्रह यानी आपके योग कारक शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच आपके 10वें घर में अपनी ही राशि तुला में विराजमान होंगे। ये मालव्य महापुरुष राजयोग बनाएगा। 10वां घर आपके कैरियर का होता है। जब वहाँ ऐसा शक्तिशाली राजयोग बनता है तो ये प्रोफेशनल लाइफ में अभूतपूर्व सफलता, मान सम्मान और तरक्की का सीधा संकेत है। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक मोड़ भी होता है। नवंबर का महीना थोड़ा संवेदनशील रहेगा। 10 नवंबर से बुध और 11 नवंबर से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। ग्रहों का वक्री होना मतलब चीज़ों का रीवैल्यूएशन, रीथिंकिंग और कभी कभी डिलेज का समय होता है। तो नवंबर में आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और अंत में दिसंबर का महीना आपके 12वें भाव को पूरी तरह से सक्रिय कर देगा। 12वां भाव होता है खर्चों का, विदेश का, अस्पतालों का और अध्यात्म का। मंगल, सूर्य, शुक्र जैसे कई बड़े ग्रहों का यहाँ से गुजरना एक तरफ तो विदेश यात्रा के प्रबल योग बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये बेतहाशा खर्चों और सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की चेतावनी भी दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये अवधि एक फॉर्मूला 1 रेस की तरह है, जिसमें अक्टूबर में आप तेजी से एक्सेलरेट करेंगे, नवंबर में एक पिट स्टॉप लेकर अपनी स्ट्रैटेजी रीइवैल्यूएट करेंगे और दिसंबर में फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए अपने रिसोर्सेज को बहुत समझदारी से मैनेज करेंगे। अब हम आपके जीवन के हर क्षेत्र पर इन ग्रहों के प्रभाव को महीने दर महीने और भी ज्यादा गहराई से समझते हैं। मकर राशि वालों, आपके लिए कर्म ही पूजा है और ये आने वाले महीने आपकी इसी पूजा का फल देने वाले हैं। इस अवधि की नींव बहुत मजबूत है। आपके राशि स्वामी शनि 3रे भाव में बैठकर आपको पराक्रमी और मेहनती बना रहे हैं। असली कहानी अक्टूबर में शुरू होती है। 3 अक्टूबर को आपके भाग्य के स्वामी बुध आपके कर्म के स्वामी शुक्र के साथ आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में युति करेंगे। ज्योतिष में इसे सबसे शक्तिशाली राजयोगों में से एक धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। इसका सरल अर्थ है आपका भाग्य आपके कर्म का साथ देगा। आप जो भी काम करेंगे भाग्य आपका साथ देगा। प्रमोशन, सैलरी हाइक और आपके काम को एक बड़ी पहचान मिलने के ये सबसे प्रबल योग है। 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य भी
आपके इसी 10वें घर में प्रवेश करेंगे। यहां सूर्य अपनी नीच राशि तुला में होते हैं, जिससे शुरुआत के कुछ दिन आपको अपने सीनियर्स, बॉस या सरकार से जुड़े कामों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अहंकार का टकराव संभव है, लेकिन यहां एक चमत्कार हो रहा है। 10वें घर में सूर्य को दिग्बल यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, जो उनकी नीचता को भंग करके नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब है कि शुरुआती संघर्ष और बाधाओं के बाद आपको अप्रत्याशित रूप से बड़ी सफलता, अधिकार और पद प्रतिष्ठा मिलने की संभावना है। नवंबर आपके करियर ग्राफ को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक का समय आप डायरी में नोट कर लीजिए। इस दौरान आपके योग कारक ग्रह शुक्र आपके 10वें घर में अपनी ही राशि तुला में बैठकर मालव्य महापुरुष योग बनाएंगे। यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए असाधारण है जो क्रिएटिव फील्ड्स, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन, आर्किटेक्चर, एक्टिंग, म्यूजिक या लग्जरी आइटम से जुड़े हैं। आपको न सिर्फ सराहना मिलेगी, बल्कि कोई बड़ा अवार्ड, रिवॉर्ड या ट्रांसफर के साथ प्रमोशन भी संभव है। लेकिन 10 नवंबर से 28 नवंबर के बीच आपको सावधान रहना होगा। बुध और बृहस्पति के वक्री होने से कम्युनिकेशन गैप, गलतफहमियां और जरूरी कामों में देरी हो सकती है। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसे 2 बार पढ़ें और अपने कमिटमेंट्स को लेकर क्लियर रहें। 28 नवंबर को शनि के मार्गी होते ही नवंबर में आई सुस्ती दूर हो जाएगी। 20 दिसंबर तक आपके करियर की गाड़ी अच्छी गति से चलती रहेगी। दिसंबर में आपका फोकस थोड़ा शिफ्ट हो सकता है। 12वें भाव के सक्रिय होने से विदेश में नौकरी ढूंढ रहे लोगों को, MNCs में काम कर रहे लोगों को या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस वालों को जबरदस्त सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं धन और परिवार की। इस मामले में यह अवधि आपको बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाने वाली है। आपके धन भाव यानी दूसरे घर में छाया ग्रह राहु का गोचर हो रहा है। राहु मायावी ग्रह है। यह चीजों को अचानक बढ़ाता या घटाता है। धन भाव में राहु का होना बताता है कि इस पूरी अवधि में कैश फ्लो में कुछ इंस्टेबिलिटी रह सकती है। पैसा आएगा, लेकिन कहीं अटक भी सकता है। साथ ही 28 नवंबर तक शनि की वक्री दृष्टि भी धन भाव पर रहेगी, जो फाइनेंशियल प्रेशर को बढ़ा सकती है। करियर में तरक्की होने से आपकी इनकम में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। अक्टूबर और नवंबर के महीने आर्थिक रूप से काफी बेहतर रहेंगे। आपको नए अवसर मिलेंगे जिनसे आप धन अर्जित कर पाएंगे, लेकिन दिसंबर का महीना आपके बजट को पूरी तरह से हिला सकता है। 16 दिसंबर के बाद जब सूर्य, मंगल और शुक्र जैसे ग्रह आपके 12वें भाव यानी व्यय स्थान से गोचर करेंगे, तो ये अप्रत्याशित और बड़े खर्चों का एक तूफान ला सकता है। ये खर्च स्वास्थ्य पर, किसी लीगल मामले पर, घर या वाहन की मरम्मत पर या विदेश यात्रा की प्लानिंग पर हो सकता है। ये समय किसी को उधार देने या कहीं बड़ा निवेश करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग इस महीने आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। वाणी और परिवार के मामले में दूसरे भाव में राहु आपकी वाणी में एक अजीब सी तेजी या बड़ा चलाकर बोलने की प्रवृत्ति दे सकता है। आप अनजाने में कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे परिवार में कलह का माहौल बन जाए। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो के सिद्धांत पर चलें। शनि का तीसरे भाव में होना छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ दूरी या वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है। धैर्य और प्रेम से काम लें। रिश्तों के कैनवस पर यह अवधि बहुत ही सुंदर रंग भरने जा रही है, खासकर अक्टूबर के मध्य से। अक्टूबर की शुरुआत में आपके प्रेम के कारक शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में रहेंगे, जिससे लव लाइफ में कुछ असंतोष या निराशा महसूस हो सकती है। लेकिन 18 से 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक का समय इस पूरी अवधि का सबसे सुनहरा समय है आपके रिश्तों के लिए। देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, सौभाग्य और पति के कारक हैं, आपके 7वें भाव में उच्च के होकर प्रवेश करेंगे। ये हंस महापुरुष राजयोग बना रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपको एक बहुत अच्छा, समझदार और संस्कारी जीवन साथी मिलने की प्रबल संभावना है। रिश्ते की बात पक्की हो सकती है या विवाह भी संपन्न हो सकता है। जो लोग विवाहित हैं उनके दाम्पत्य जीवन में चल रहा कोई भी तनाव या मनमुटाव इस दौरान समाप्त हो जाएगा। आपसी समझ बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा और आपको अपने जीवन साथी से पूरा सहयोग और सम्मान मिलेगा। आपके जीवन साथी की भी इस दौरान कोई बड़ी तरक्की हो सकती है,
जिसका लाभ आपको भी मिलेगा। बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए भी ये समय नई पार्टनरशिप शुरू करने या मौजूदा पार्टनरशिप को विस्तार देने के लिए सर्वोत्तम है। 2 नवंबर से जब शुक्र भी अपनी राशि में आकर 10वें भाव में बैठेंगे और 7वें भाव को देखेंगे तो आपके सामाजिक जीवन में भी निखार आएगा। आप पार्टियों में जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे और आपकी पर्सनैलिटी का आकर्षण बढ़ेगा। हालांकि नवंबर मध्य में बृहस्पति के वक्री होने से जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, उनका ध्यान रखें। मकर राशि वालों, इस पूरी अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर रखना होगा, क्योंकि ग्रहों के संकेत थोड़े मिले जुले हैं। हेल्थ इज वेल्थ, इस कहावत को आपको गांठ बांधकर चलना होगा। 18 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके 6ठे भाव यानी रोग स्थान में रहेंगे। ये समय पुरानी किसी बीमारी को उभार सकता है या पाचन और लिवर से संबंधित समस्या दे सकता है। खान पान में संयम बरतें। आपकी राशि से दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु का गोचर चल रहा है। ये एक्सेस आपको आंखों, दांतों और गले से संबंधित परेशानियां दे सकती है, जैसे आंखों में सूखापन, दांतों में दर्द या गले में बार बार इन्फेक्शन होना। केतु 8वें भाव में होने से किसी गुप्त रोग या ऐसी समस्या का संकेत देता है जो जल्दी पकड़ में ना आए, इसलिए कोई भी लक्षण दिखने पर उसे नजरअंदाज न करें। दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। 12वें भाव में मंगल और सूर्य जैसे अग्नि तत्व ग्रहों का जमावड़ा शरीर में पित्त बढ़ा सकता है, बुखार दे सकता है और चोट चपेट या दुर्घटना की आशंका को बढ़ा सकता है। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है, इसलिए वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय और किसी भी तरह की मशीनरी से काम करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। पैरों में चोट लगने की विशेष आशंका है। अब बात करते हैं भाग्य, यात्रा और आध्यात्म की। भाग्य के दृष्टिकोण से 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है। आपके भाग्येश बुध पहले अपनी उच्च राशि में भाग्य स्थान में रहेंगे और फिर कर्म स्थान में गोचर करेंगे, जो ये दिखाता है कि आपकी मेहनत को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यह अवधि उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो विदेश जाना चाहते हैं। 28 नवंबर से शनि मार्गी होकर आपके 12वें भाव को देखेंगे, जो विदेश से संबंध पक्का करता है। लेकिन असली योग दिसंबर में बनेगा, जब कई ग्रह आपके 12वें भाव से गुजरेंगे। ये समय पीआर के लिए अप्लाई करने, वीजा के लिए इंटरव्यू देने या विदेश में पढ़ाई या नौकरी के लिए प्रयास करने वालों को सफलता दिला सकता है। 8वें भाव में केतु आपको गूढ़ विषयों, ज्योतिष और आध्यात्म की ओर आकर्षित करेगा। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। दिसंबर में 12वें भाव का सक्रिय होना भी मोक्ष और आध्यात्म का कारक है। यह समय ध्यान, योग और किसी तीर्थ यात्रा के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। तो आइए इन 4 महीनों की इस लंबी यात्रा के मुख्य पड़ावों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। संक्षेप में कहें तो अक्टूबर आपके करियर को पंख लगाने वाला महीना है। प्रमोशन और सम्मान के लिए तैयार रहें। नवंबर आपको करियर के शिखर पर ले जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेगा। अक्टूबर अंत से दिसंबर शुरुआत तक का समय विवाह और पार्टनरशिप के लिए दैवीय आशीर्वाद की तरह है, और दिसंबर विदेश यात्रा और आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खोलेगा, लेकिन साथ ही आपके बटुए और आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। आपको कुछ महत्वपूर्ण तारीखों को याद रखना है। पहली है 18 से 19 अक्टूबर, जब देवगुरु बृहस्पति का आपके 7वें घर में प्रवेश होगा। ये रिश्तों और पार्टनरशिप के लिए एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत है। दूसरी है 2 नवंबर से 26 नवंबर, जब शुक्र का मालव्य राजयोग बनेगा। यह आपके करियर में नाम, शोहरत और सफलता का पीक पीरियड है। 10 नवंबर से 22 नवंबर के बीच का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें और संवाद में स्पष्टता रखें। फिर 22 नवंबर को आपके स्वामी शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, जिससे आपके जीवन की गाड़ी फिर से पूरी रफ्तार पकड़ेगी। और अंत में 16 दिसंबर के बाद खर्चों पर नियंत्रण और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने का समय है। अगर एक चीज है जिसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है तो वो है आवेगी निर्णयों से बचना और स्वास्थ्य के प्रति शून्य लापरवाही। चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो या हेल्थ को लेकर, बिना सोचे समझे कोई भी कदम ना उठाए, खासकर दिसंबर के महीने में।
हर चुनौती अपने साथ एक समाधान भी लेकर आती है। ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और शुभ फलों में वृद्धि के लिए आप पूरी श्रद्धा से कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। पहला, अपने राशि स्वामी को बल दें। शनिदेव आपके स्वामी हैं। उनकी कृपा पाने के लिए प्रतिदिन शाम को शनि के बीज मंत्र ओम प्राण प्रिंग प्रौम सह शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आप जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की आराधना से मंगल ग्रह की उग्रता और शनि देव से जुड़ी पीड़ाओं से राहत मिलती है और वो आपको हर संकट से बचाएंगे। तीसरा, बृहस्पति की शुभता बढ़ाएं। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सबसे शुभ योग बना रहे हैं। उनके फलों को और बढ़ाने के लिए हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें और अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। बृहस्पति को प्रसन्न रखने से जीवन में शुभता और सकारात्मकता बढ़ती है। और चौथा उपाय है गौ सेवा। नियमित रूप से गौशाला में जाकर गायों के लिए चारे की व्यवस्था करें। ये एक ऐसा उपाय है जो सभी ग्रहों को शांत करता है और जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करता है। ये उपाय आपकी आस्था को मजबूत करेंगे और आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो ये था मकर राशि के लिए सितंबर से दिसंबर 2025 तक का एक विस्तृत और गहन विश्लेषण। याद रखिए, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन आपके जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आपके ही हाथों में है। ये राशिफल एक रोड मैप की तरह है जो आपको बताता है कि आगे कहाँ मोड़ है, कहाँ सीधी सड़क है और कहाँ आपको गति धीमी करनी है। अपनी मेहनत, विवेक और सकारात्मक सोच से आप हर मंजिल को पा सकते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय आपके लिए ढेर सारी सफलता, सुख और समृद्धि लेकर आए। अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सभी मकर राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें।